अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और इस महीने में एक रात आने वाली है, 15वीं शाबान की रात, जिसको शब बारात के नाम से जाना जाता है। तो इस महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने गुलू कर रखा है। बहुत से लोग वो हैं जो इस रात की फ़जीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं कि इस रात की कोई फ़जीलत ही नहीं है। तो आया कि इसकी कोई फ़जीलत है या नहीं? तो याद रखिएगा, दीन नाम है इत्तिबा का। किसकी इत्तिबा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, सहाबा की इत्तिबा, ताबईन और तबे ताबईन की इत्तिबा का नाम दीन है। तो अगर उनसे इस रात की फ़जीलत साबित हो, इस रात में इबादत करना साबित हो, तो फिर ये रात फ़जीलत वाली रात होगी। और अगर उनसे इस रात में इबादत करना साबित नहीं हो, तो फिर ये रात फ़जीलत वाली नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इस रात की फ़जीलत साबित है और सिर्फ़ एक नहीं बल्कि कई रिवायात ऐसी हैं जिनसे इस रात की फ़जीलत साबित होती है। अगरचे रिवायात कमज़ोर हैं, लेकिन हदीस का उसूल ये है कि जब एक रिवायत कमज़ोर हो और उसकी तायीद दूसरी रिवायतों से हो जाए, तो फिर वो रिवायत मज़बूत हो जाती है और वो अमल करने के लिए काफ़ी हो जाती है। तो जब मुतअद्दिद सहाबाए किराम से इस रात की फ़जीलत वारिद है, तो इसमें अमल करना चाहिए, बाइस अजर व सवाब है। अब दूसरा सवाल यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस रात में इतनी रकातें नमाज़ पढ़ी जाती है, पहली रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ी जाती है, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ी जाती है, तीसरी रकात में ये सूरत पढ़ी जाती है, चौथी रकात में ये सूरत। तो ये बातें चलती हैं अवाम के अंदर। तो याद रखिएगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप जितनी देर चाहें, जिस तरीके से चाहें, जो इबादत करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, आप क़ज़ाए उम्री कर सकते हैं, जो आपकी फ़ौत शुदा नमाज़ है बालिग होने के बाद से अब तक, उन नमाज़ों की अदायगी कर सकते हैं इस रात के अंदर, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। बहरहाल आप कोई सा भी नेक काम कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जमा होकर इबादत करना ये कैसा है? तो याद रखिएगा, नवाफ़िल के अंदर अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा हो और मैं हूँ। फ़राइज़ के अंदर तो इज्तिमा मतलूब है कि सब जमा होकर एक साथ पढ़ें। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो हम किसी और वीडियो में बताएँगे। लेकिन नवाफ़िल के अंदर अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा हो और मैं हूँ और अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें हों। तो इसलिए नवाफ़िल के अंदर इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि मस्जिदों के अंदर जमा होकर नहीं, बल्कि तन्हा-तन्हा घर पे इबादत करनी चाहिए और जितनी देर हो सके इबादत करें। और एक बात और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप रात भर तो इबादत कर रहे हैं और सुबह फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई। इससे बेहतर ये है कि आप इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़कर सो जाइए और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ेंगे, तो फिर आपको पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। दूसरे लोगों की बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो शरीयत चाहती है सिर्फ़ वो करना चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि दीन नाम है इत्तिबा का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबाए किराम की ज़िंदगी, तबे ताबईन और ताबईन की ज़िंदगी को देखकर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो इबादत हमें मिलती हैं, उन इबादत को आप खूब कीजिए, शौक़ से कीजिए, खूब कुरान पढ़िए, खूब नमाज़ें पढ़िए, खूब तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, सलातुत तस्बीह पढ़िए। जो जो आपको समझ में आएँ कि हाँ भाई ये नमाज़ पढ़नी चाहिए मुझे, वो नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। तो ये काम करने के हैं। बाकी दीगर काम कि इतनी रकात पढ़ेंगे, 6 रकात पढ़ेंगे, 3 रकात पढ़ेंगे या 10 रकात पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब फ़ुज़ूल की बातें हैं। शरीयत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। फ़क़त वस्सलाम।